What a good time to be born in an era of blockchain, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी miraculous है. So blockchain is changing our lives by making it easy, interesting and better. Now one of the major applications of blockchain other than metaverse and cryptocurrency is NFT, जिसके पीछे लोग दीवाने हो रहे हैं. Now every day there's some news about NFT going on sale for millions of dollars. So for a fact, दुनिया की सबसे expensive NFT, the Merge, was sold for $91.8 million. Now, in this video, I'm going to explain it to you in very simple and easy terms कि ये NFT होता क्या है और इसके real life cases क्या हैं. But before we dive more into the video, I would like you to please subscribe to this channel क्योंकि उससे हमें help मिलेगी. I'll be motivated and I'll make more videos. So please go and subscribe to the channel. Now, लेट्स गो. NFT यानी नॉन फंजिबल टोकन. अब NFT की डेफिनेशन में और घुसने से पहले हमें यह जानना होगा कि फंजिबल का मतलब होता क्या है. फंजिबल यानी कि एसेट्स दैट आर इंटरचेंजेबल, यानी कि वो एसेट जिनकी वैल्यू सेम होती है और वो दूसरे सेम एसेट से चेंज हो सकते हैं, एक्सचेंज हो सकते हैं. एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं. तो जैसे कि मेरे पास एक 100 रुपीज का नोट है, राइट. मेरे एक फ्रेंड के पास भी 100 रुपीज का नोट है, तो मैंने उसको अपना 100 रुपीज का नोट दिया और उससे उसका 100 रुपीज का नोट ले लिया. तो वो 100 रुपीज का नोट क्या हो गया? यस, एक फंजिबल एसेट, क्योंकि वो इंटरचेंजेबल है, राइट. अब वहीं नॉन फंजिबल एसेट की बात करें तो नॉन फंजिबल एसेट्स, अब आप समझ ही चुके होंगे, नॉन इंटरचेंजेबल होते हैं, यानी आप इनको एक के बदले दूसरा नहीं कर सकते. जैसे कि एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूं. इधर आओ मेरे पास. यस भाई. सो एज यू कैन सी हियर, दिस इज ड्रेको माय डॉग. ये एक जर्मन शेफर्ड है. अब मेरी एक फ्रेंड है झील, उसके पास भी एक जर्मन शेफर्ड डॉग है जिसका नाम है लेमन. तो क्या मैं अपने ड्रेको को झील के लेमन के साथ चेंज कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स नहीं, बिकॉज भले ये दोनों हैं जर्मन शेफर्ड ब्रीड्स, दोनों सेम ब्रीड के डॉग्स हैं, लेकिन इन दोनों की वैल्यू डिफरेंट है. ये दोनों यूनिक हैं. बिकॉज ड्रेको कम हियर. ड्रेको मेरा डॉग है और मैं इसको चेंज नहीं करूंगा. तो नो. चलिए एक और एग्जांपल देता हूं. तो मेरे पास सेम एक 100 रुपीज का नोट है, लेकिन इस बार उस 100 रुपीज के नोट के ऊपर शाहरुख खान ने खुद सिग्नेचर किया है, अपना ऑटोग्राफ दिया है और उसका मेरे पास प्रूफ है. तो क्या अब मैं उस नोट को अपने फ्रेंड के 100 रुपीज के नोट के साथ एक्सचेंज कर सकता हूं? नहीं, क्योंकि वो मेरा नोट अब स्पेशल हो गया. उसकी स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं क्योंकि शाहरुख खान ने उसको ऑटोग्राफ किया, राइट. तो चलिए अब कुछ फंजिबल और नॉन फंजिबल एसेट्स के एग्जांपल्स देखते हैं. योर फर्नीचर, योर लैपटॉप, योर हाउस is non-fungible, whereas a 100 rupee note, a BTC, a Dogecoin is fungible क्योंकि ये interchangeable है. Now why don't you give me some examples of fungible and non-fungible in the comments? So good job, आप difference समझ चुके हैं. अब NFTs non-fungible assets या फिर unique items की ओनरशिप रिप्रेजेंट करते हैं. NFT के थ्रू हम आर्ट, कलेक्टिबल्स, यहां तक कि रियल स्टेट को भी टोकनाइज कर सकते हैं. एक NFT का एक टाइम पे एक सिंगल ओनर होता है जिसकी इंफॉर्मेशन सिक्योर होती है ब्लॉकचेन के ऊपर, जिसे कोई भी चेंज नहीं कर सकता, ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता, यहां तक कि कोई सेम NFT एग्जिस्टेंस में नहीं ला सकता. अब चलिए NFTs की कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं. नंबर 1, डिजिटल कंटेंट. अब याद होगा बचपन में आपने खुद ने बहुत सारी मूवीज, यहां तक कि पायरेटेड सॉन्ग्स भी डाउनलोड करे होंगे. अब इससे आपका तो फायदा हो जाता था, लेकिन नुकसान होता था उस आर्टिस्ट का जिसने दिन रात मेहनत करके उस आर्ट को, उस मूवी को बनाया है. और साथ में उन पायरेटेड मूवीज को देखने के बाद और डाउनलोड करने के बाद हमारी ये भी मेंटेलिटी बन जाती थी कि जब कोई चीज फ्री में मिल सकती है तो उसके लिए पैसे क्यों देना, राइट. अब इस पूरी पायरेसी सिस्टम की वजह से आर्टिस्ट को बहुत बड़ा नुकसान होता था. अब आज के टाइम की बात करते हैं तो सपोज करें कि एमिनेम ने एक सॉन्ग रिलीज किया एज एन NFT और जिसको भी उस सॉन्ग को सुनना है उन्हें उस NFT को खरीदना होगा. यहां तक कि अगर वो उस सॉन्ग को आगे बेचते हैं तो उस सेल प्राइस में से जो भी रॉयल्टी फीस है वो एमिनेम को जाएगी. अब NFT की वजह से कोई उस सॉन्ग की पायरेटेड कॉपी नहीं बना सकता जिससे कि एमिनेम को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा. तो NFT कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक वरदान की तरह है जो उनके कंटेंट को उसकी सही कीमत दिलवाएगा और पायरेसी से बचाएगा. नंबर 2, गेमिंग पोटेंशियल. सो पीपल आर गोइंग मैड अबाउट देयर गेमिंग आइडेंटिटी. हमने देखा है कि कैसे लोग लाखों खर्च कर देते हैं अपने ऑनलाइन अवतार की आइडेंटिटी पे, उसके मर्चेंडाइज पे. अब अगर ये मर्चेंडाइज, ये आइटम्स NFT से बैक्ड होंगे
तो उसके बायर को मिलेगी उसकी पूरी कंप्लीट ओनरशिप, जिसको वो बाद में जाके बेच भी सकता है। यानी कि गेम का उसके उस आइटम के ऊपर कंट्रोल नहीं है। अगर गेम चलना भी बंद हो जाता है तो भी उसके पास वो आइटम रहेगा, उसका एक्सेस रहेगा, उसकी पूरी ओनरशिप रहेगी। इसके साथ ही वो गेम डेवलपर्स जो ये आइटम को बना रहे हैं उनको हर टाइम रॉयल्टी फीस मिलेगी जितनी बार भी वो आइटम रीसेल होगा। अब NFT की मदद से आप किसी गेम में एक वर्चुअल लैंड भी खरीद सकते हैं। जी हाँ, तो ऐसे बहुत सारे गेम्स हैं जैसे कि सैंडबॉक्स, मेटावर्स, जहां पे आप वर्चुअल लैंड खरीद सकते हैं और वर्चुअल लैंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये वर्चुअल लैंड NFT बेस्ड होते हैं तो उनकी पूरी ओनरशिप आपके पास आ जाती है और लोग क्रेजीली इन वर्चुअल लैंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन गेम्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो चलिए अब NFT के कुछ रियल लाइफ केसेस की तरफ आ जाते हैं। नंबर 1, इंश्योरिंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ द प्रोडक्ट। अब दुनिया में ना नकली प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए। लोग एक भी मौका नहीं छोड़ते किसी दूसरे इंसान के साथ स्कैम करने के लिए। खाने से लेकर दवाइयां तक सब कुछ नकली मिल रही हैं। अब लेकिन NFT और ब्लॉकचेन की वजह से प्रोडक्ट्स को ऑथेंटिकेट कर इस स्कैम से, इस प्रॉब्लम से भी बचा जा सकता है। इमेजिन करें फ्यूचर में आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, उसके पीछे एक QR कोड है जिसको जब आप स्कैन करते हैं तो आपके प्रोडक्ट की आपको पूरी हिस्ट्री पता चल जाती है। नंबर 2, रियल एस्टेट। ऑल्दो रियल एस्टेट डॉक्यूमेंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट डॉक्यूमेंटेशन से साइन होते हैं, बट तो भी उसके अंदर फॉर्जरी हो जाती है। हमें पता है कि किस तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, नकली डॉक्यूमेंट्स बना दिए जाते हैं और किसी का लैंड किसी को बेच दिया जाता है और कितना ज्यादा स्कैम हो रहा है। अब NFTs, लैंड डीड्स, ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टीज, यहां तक कि प्रॉपर्टीज के डेटा को मेंटेन रखने के लिए भी यूज किया जा सकता है। सबसे अच्छी बात, ये NFTs ब्लॉकचेन से बैक्ड होंगी जिसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता, तो अब फॉर्जरी का तो कोई चांस ही नहीं है। नंबर 3, मेडिकल रिकॉर्ड्स। सो अनदर रियल लाइफ यूज केस ऑफ NFT इज इन मेडिकल रिकॉर्ड्स। तो अब हम सबको पता है कि कैसे हमें हर बार अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स की पूरी जानकारी रखनी होती है ताकि हम सही तरीके से अपना इलाज करवा पाएं। और बहुत बार कुछ लोग इन मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन को चेंज कर उनसे फायदा उठाने की भी कोशिश करते हैं, इंश्योरेंस के थ्रू या फिर दूसरे मेडिकल क्लेम्स के थ्रू। यहां तक कि बहुत सारे लोग अपने बर्थ सर्टिफिकेट्स को भी फोर्ज कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। वहीं पे आ जाती है NFTs जो हमको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी कि अब मेडिकल सर्टिफिकेट्स में ऐसी कोई भी फ्रॉड, ऐसा कोई भी स्कैम ना हो सके। सो सपोज करें फ्यूचर में जब भी कोई बच्चा पैदा होगा तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट ब्लॉकचेन पर बनेगा एज एन NFT, जिसको कोई कभी भी चेंज नहीं कर सकता। तो वो आगे जाके अगर वो बच्चा उस डॉक्यूमेंट के साथ खेल कर उसे चेंज करना चाहे तो वो पॉसिबल ना हो। नंबर 4, एकेडमिक्स। तो जस्ट लाइक मेडिकल डॉक्यूमेंट्स, लोग अपने फेक मार्कशीट्स बनवा रहे हैं, फेक डिग्रीज बनवा रहे हैं और उनसे लेवरेज करके वो अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा रहे हैं जो उनके लिए है ही नहीं। लेकिन आप NFTs की मदद से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अपनी इन सर्टिफिकेट्स को, इन डिग्रीज को ब्लॉकचेन के ऊपर बना के स्टूडेंट्स को दे सकते हैं, जिससे कि रहेंगी हाईली सिक्योर, चेंज नहीं कर सकता कोई और पूरी ऑथेंटिकेटेड। यहां तक कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट इस चीज पर काम भी कर रही है। नंबर 5, वोटिंग। अब आपने सुना ही होगा कि जब भी इलेक्शंस आते हैं तो ऐसा बहुत सारी खबरें आती हैं कि कोई मरा हुआ इंसान वोट देके चला गया, या फिर कोई वोटर जब वोट देने गया तो उसको पता चला कि कोई पहले से ही उसके वोटिंग ID पे वोट डाल के जा चुका है। ये तो बहुत कॉमन है इंडिया में, राइट? अब अगर वोट्स को NFT से रिप्लेस कर देता हूं या फिर वोटिंग डॉक्यूमेंटेशन को NFT से रिप्लेस कर दें तो क्या कोई ये फ्रॉड कर पाएगा? क्या ये स्कैम हो पाएगा? नहीं। अब NFT के थ्रू ब्लॉकचेन पर हर वोटर की इंफॉर्मेशन अपडेटेड होगी, जिसकी वजह से कोई भी मरा हुआ वोटर वोट डालने नहीं आ पाएगा। तो ये थे कुछ रियल लाइफ यूज केसेस ऑफ NFTs। अब आई होप आप सिर्फ NFTs को वो JPEG या फिर किसी मंकी की NFT ना समझे। NFT का बहुत स्ट्रॉन्ग पर्पस है जो कि हमें आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। अब आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट करके हमें आपके डाउट्स और सजेशंस बताएं, इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और आई होप अभी तक तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए। ऑल्सो कॉस्मोफीड ऐप को चेकआउट करना ना भूलें। कॉस्मोफीड ऐप पर कम्युनिटीज बना के आप डे 1 से अर्न करना स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने यहां तक की एक वीडियो भी बनाई है जिसमें मैंने बताया कि कैसे कॉस्मोफीड ऐप की मदद से आप महीने में 1 लाख रुपए से ज्यादा कमा सकते हैं, जिसकी लिंक आपको ऊपर मिल जाएगी। ऑल्सो हमारे दूसरे सोशल मीडिया हैंडल्स की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।